हरे कृष्णा। अभी ना मैं अभी बताऊंगा अध्याय थ्री का अध्याय 3.1, 3.2 और 3.3 बोलूँगा। ठीक है। और बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3.1 में इस बार अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे पार्थ, पार्थ, ये बताओ कि आपने तो अभी अध्याय 2 में बताया था कि यहाँ पे जो शांति मन पूजा करना वो सब श्रेष्ठ है, तो आप मेरे को यहाँ पे कर्म योग क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पे कर्म योग मतलब मैं यहाँ पे युद्ध करने जा रहा हूँ, तो इसमें मतलब कर्म हो रहा है ना, तो ये कर्म आप मेरे से क्यों करा रहे हो? आप तो मतलब ये इसमें बताओ मेरे को कि ये क्या है, मतलब आप मेरे को इसमें कर्म तो मतलब डाउन होता है ना, अगर अगर वो पूजा करना और ध्यान करना सबसे एकाग्रित होता है, सही होता है, श्रेष्ठ माना जाता है, तो क्या कर्म करना क्या श्रेष्ठ नहीं है? तो इसमें 3.2 में श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन से कि देखो, इसमें ना कि कर्म करना और मानना, धर्म लेना, दोनों अलग अलग है। और दोनों का अलग अलग वितरण बताया गया है, मतलब उन लोगों का दोनों अलग अलग सही माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो वही अब आपको सोचना है। और 3.3 में कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन से बताते हैं कि कर्म योग और मतलब पूजा करने वाला योग दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है, पर वो दोनों अलग अलग अगर प्रभु से मिल जाते हैं तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। अगर दोनों अलग अलग प्रभु से नहीं मिलते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। देखो, जैसे आप कुछ कर्म कर रहे हो और वो कर्म अच्छा होता है तो वो भगवान से रिलेट कर जाता है, तो वो श्रेष्ठ है। और जो ध्यान कर रहे हो, अगर वो ध्यान सही है, ध्यान है, तो श्रेष्ठ होता है। और अगर वो ध्यान गलत है तो वो श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। मतलब यहाँ मैं देखो पूजा के सामने बैठा हूँ, ठीक है, पूजा के सामने बैठा हूँ, और यहाँ पे मैं अगर दूसरे लोगों को देखूँगा तो मैं ये नहीं मतलब नहीं बता पाऊँगा। और यहाँ पे बस मैं मंदिर में भगवान जी के सामने रहूँगा तो मैं श्रेष्ठ बताऊँगा अपने आप को। तो वही है आप लोग। और इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी भी बनाया हूँ। देखो 3.1 में नहीं बनाया हूँ, 3.2 में नहीं बनाया हूँ, लेकिन 3.3 में बनाया हूँ, क्योंकि 3.3 में एक कहानी आ रहा था हमको समझ में, तो मैं बनाया हूँ। और 3.1 में क्वेश्चन था तो मैं नहीं बनाया, 3.2 में आंसर था तो मैं नहीं बनाया। और 3.1 में क्वेश्चन क्या था, मतलब क्वेश्चन आप लोग कुछ भी अगर समझते हो ना तो मतलब पूछा करो, तो वो इसका मतलब है। 3.1 में है कि अर्जुन को जब डिफ़िकल्ट लगा था तब उसने पूछा था। और 3.2 में ये है कि उसका डिफ़िकल्ट का सही उत्तर कृष्णा जी ने दिया था। और 3.3 में है कि इसका जो अर्थ है वो है, आप तुम देखो। बहुत समय पहले की बात है। एक स्कूल एक तो शिक्षा गुरुकुल में दो युवक पढ़ते थे, राम और श्याम। राम हमेशा एक अच्छा लड़का था। वो ना गांव देहात में जाकर के वन जंगलों में जाकर के पूजा तप करता था राम। और श्याम श्याम ना गांव में जाता और साफ सफाई करता रहता था और सबकी मदद करता रहता था। जो उसको लगता था खराब तो उसको वोट बनाने में लगता था। तो फिर वो दोनों गए और गुरुजी से पूछे कि गुरुजी, हम लोग दोनों में श्रेष्ठ कौन है? हम लोग दोनों तो काम करते हैं और कर्म करते हैं और भगवान से जोड़ देते हैं, और हम तो भगवान का ध्यान भी करते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि
कि देखो इसमें दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई सब सही है, श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब दोनों अपना कर्म कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ही एक सही से उपाय होते हैं, और वो दोनों ही काम जो भगवान के उपस्थित में है, वो भगवान ही उनका सही मार्ग बताते हैं। ये दोनों काम सही है। हरे कृष्णा, आप सब देख लिए ना। तो इसमें ये है, स्टोरी है कि एक आदमी जो कर्म करता है और वो कर्म भगवान से जो रिलेट कर देता है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, और जो आदमी ध्यान करता है और वो भगवान के ऊपर ध्यान करता है तो वो भी श्रेष्ठ होता है। तो यही स्टोरी था और आपने समझ लिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। हरे कृष्णा, भगवान के नाम पे प्लीज़ कर देना, भगवान के नाम पे प्लीज़ कर देना। हरे कृष्णा।